जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस कंप्लीट कर रहे हैं और मैथ में हम लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके संभावित प्रश्नों के नाम से हमने सीरीज चला रखी है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं या थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज उस सीरीज़ का अपना 6 डेज है। ठीक है, 5 दिन तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि इसी तरीके से हम लोग अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी अपने कोर्स को कंटिन्यू रखा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये बीच में कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, कह रहा है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं दे रखी हैं आपको 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ कर रहा है कोई भी वृत्त हो जिसका रेडियस अगर आर है तो उसकी परिधि कितना होती है। एक सेकंड में बीच में क्यों नहीं आ रहा फोटो के, हाँ ठीक है ना, ओके। ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पहले आर की ज़रूरत पड़ेगी, पर हमें आर डायरेक्ट नहीं दिया है, इसके लिए हमें क्लू दे रखा है। क्या क्लू दे रखा है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है ना, एल इंटू बी होता है। आपको एल इंटू बी की जगह दे रखा है कितना, एल की वैल्यू दे रखा है 176। देखिए आज हम लोग ना थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड पे भी काम करेंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए ये 176 आपको दे रखा है, इंटू साथ में क्या दे रखा है, दूसरी साइड को दे रखा है 56। अब ये बराबर किसके दे रखा है, ये तो एरिया हो गया इसका रेक्टेंगल का, आयत का। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल बराबर है आपके वृत्त के क्षेत्रफल का। अब वृत्त का किसी भी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए पाई की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो 176 इंटू 56 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितना दे रखा है 22/7 दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग शॉर्ट तरीके से और क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें आर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, जरा आप लोग अगर ध्यान से देखिए यहाँ 22 दिख रहा है, ये संख्या जरा देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे, 7 और एक 6, सॉरी 6 एक 7 और बीच में भी 7 है, तो अंतर 0 आ रहा है, तो ये 11 से तो कटेगा क्योंकि 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में आ रहा है। तो जब ये 11 से कटेगा तो ये, और 22 भी 11 से कटता है, तो इसको 11 से काटिए, 11 एकम 11 और 6 बच गया, तो 11 छके 66, 6 बार 16 बार चला गया, और 11 दूनी 22, 2 बार ये चला गया। अब इस 2 से 56 को काट दो, तो 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 बच गया आपका, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा 16, 2 8 16, तो ये आपका कितना आ गया 16 गुणा में 28 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/7 आर स्क्वायर। देखिए ये सारे टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। अब आप क्या करोगे, देखो आपको रूट निकालना है, लेकिन हम लोग रूट निकालेंगे नहीं, यहाँ पे कैसे करेंगे उस पर फोकस करते हैं। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 16 गुणा में 28 गुणा में 7, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, आर चाहिए, तो आर निकालना है, इसका मतलब इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। 16 गुणा 28 गुणा 7, इसका करना पड़ेगा अंडर रूट। ठीक है ना, अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहाँ जाते हैं, इसको कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि इनको सबको मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालो, फंस जाओगे, वो तरीका नहीं होता है। आप जरा ध्यान से देखो, 7 यहाँ अकेला दिख रहा है, और 7 का कोई डिविजिबल है भी नहीं, 7 किसी से विभाज्य भी नहीं होता है। इसका मतलब इधर वाली संख्या में कहीं ना कहीं 7 मिलेगा, तभी हमें रूट निकल करके आएगा 7 का। तो देखिए इसमें 7 नहीं आता, 28 में 7 आता है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, 16 तो आ जाएगा, 16 ही रहेगा, 28 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 4 लिख सकते हो ना, इंटू 7, ये आ जाएगा आपका आर। अब जब रूट के अंदर पेयर में चीज़ें मिलती हैं तो बाहर रूट के बाहर आ जाती हैं, तो देखिए 16 तो डायरेक्ट आ जाएगा रूट के बाहर, कितना 4 का स्क्वायर होता है, 2 भी डायरेक्टली आ जाएगा आपका कितना, इंटू सॉरी 4 से बाहर आ जाता है 2। अब देखिए 7 और 7 का एक पेयर मिला, तो 2 एक पेयर में से एक आप बाहर निकाल लीजिए, तो 7 बाहर आ गया। ठीक है, तो आर आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 7 56, 56 आपका निकल के आ गया क्या, आर की वैल्यू।
बात समझ में आई? तो आप लोग को कैलकुलेशन इस तरह से ब्रेक कर करके करना है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए हैं जिसमें मैं ये सारी चीज़ें अभी सिखाऊंगा आपको, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चीज़ें मैं ले आता रहूँगा। चलो ये आ गया, आर मिल गया। अब हमसे पूछा है उसकी परिधि, तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर की जगह आ जाएगा आपका 56, तो 7 8 56 8 आ गया। अब क्या करोगे आप देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं जब भी आपको क्वेश्चन सिखाता हूं तो आपसे एक बात बोलता हूं कि आप लोग ना ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान दिया करिए। जरा यहाँ के ऑप्शन के चारों यूनिट डिजिट देखिए, सब अलग अलग दे रखा है, तो इसका मतलब आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करने की नीड नहीं होती है। क्या करोगे, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 का 6, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 का 2, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, 352 है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। देखिए 22 दूना 44 गुणा 8 करोगे तो 8 चौक 32 2 3, 8 चौक 32 3 35 आ गया ना, देखिए 352। तो यही मैंने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट कैलकुलेशन, तो यही सब सिखाना है मुझे आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम देंगे, जब हम पूरा कोर्स पढ़ाएंगे ना, तब आप लोग देखेंगे कि मैथ में कितने जल्दी आप आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। ये तो मुझे सिखाना रहता है आप लोगों को, इसलिए इतना टाइम लगता है, वरना 5-7 सेकंड से ज़्यादा 10-12 सेकंड लगता है क्वेश्चन करने में। चलें आगे बढ़े हम लोग, चलो आ जाओ, आप यहाँ पे रहिए जरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। हाँ देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, विमाओं 40 गुणा 36 गुणा x वाले एक ठोस घनाभ मतलब क्यूबॉइड के पृष्ठों को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत जो लगी है 1032 रुपया लगी है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो अगर क्यूबॉइड है तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, बताइए। एक सेकंड, देखिए ये बन गया आपका क्यूबॉइड, ये होता है, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। इसके अगर टीएसए की बात करें, टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL ये होता है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास सपोज इसकी टोटल सरफेस एरिया इतनी आ गई, कितनी, 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL ये आ गया। अब अगर मैं इसमें रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। इतने को पेंट करने के लिए कितना पैसा लगा है, ये टोटल एरिया आ गई ना, सारे देखो सारे फेसेस की एरिया आ गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब, ठीक है ना। इसको पेंट करने के लिए टोटल पैसा लगा है कितना, 1032 रुपया, ठीक है ना। लेकिन रेट क्या है, रेट इसने 1 सेंटीमीटर का नहीं दिया है, 20 रुपया लिया है कितने सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या हो जाएगा, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो रेट हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 20 बटा में 100, तो कट करके आ जाएगा 1/5। तो देखो क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर आयतन उसके रेट से, ये जो रेट आया है किसी के भी पृष्ठ क्षेत्रफल के रेट से अगर गुणा कर दिया जाता है तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाता है। तो अपने पास रेट ये रहा टोटल क्षेत्रफल ये वाला, तो इसको गुणा कर दीजिए रेट से, 1/5 रुपया पर 1 यूनिट के लिए लग रहा है, पर हर 1 स्क्वायर मीटर के लिए पैसा कितना लग रहा है, 1/5 रुपया। तो इस हिसाब से इतना आ गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है वो सब पुट कर देते हैं। देखिए LB BH क्या क्या दे रखा है उसको रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेशन शॉर्ट भी हमें करना है ना। तो देखिए 2 से इसको काटिए, 2 पचे 10 हो गया, और 2 एक कम 2 हो गया, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 516 आ गया, ठीक है। तो देखिए LB कितना हो जाएगा, L दे रखा है आपका 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणा में B दे रखा है 36, प्लस फिर 36 गुणा में X, फिर प्लस कितना है X गुणा में आपका आ जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू X हो जाएगा, सीधा 40X लिख दो चाहे, ये हो गया बराबर, ये 512 था आपका, 516 था सॉरी, ठीक है। 1 मिनट यहाँ रहो आप, देखिए 516 था, ये 5 देखिए यहाँ नीचे पड़ा है, ये इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में 5 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं और क्या शॉर्ट इसमें सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो देखिए और शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जरा अगर ध्यान लगाया जाए तो इन सब में देखो, इन तीनों फैक्टर में, तीनों टर्म में 4 कॉमन हो रहा है, तो सब में से 4 कॉमन निकाल लीजिए बाहर,
4 कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ बच गया 10, 10 का 36 में गुणा हुआ तो ये बन गया आपका 360, प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लोगे 36 में से तो 9 बच जाएगा, ये 9x हो गया, प्लस ये 10x हो गया, ठीक है ना। ये देखिए कैलकुलेशन जो सॉर्ट करने के लिए मैंने बोल रखा है उस पर वर्क कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 516 गुणा में 5। अब देखो 4 से इसको निपटा देते हैं। अब देखिए 4 से कटेगा कि नहीं, पहले डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं आप लोग 4 का, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो सब पूरी संख्या 4 से कटती है। तो चलो काटते हैं, 4 एक कम, तो ये आ जाएगा 4 एक कम 4, 1 बचा 11 हो गया, और 4 दूनी 8 और 3 बचा तो 36 हो गया, ये 4 निम 36, तो 129 ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, देखिए x वाले टर्म को तो जोड़ लो, 9 और 1 10, तो आपका आ जाएगा 19, 19x बराबर आ जाएगा, इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 5 निम 45 के 5, कैरी लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 4 कैरी लगा, हाँ 14, 1 5 एकम 5 1 6, 645 आ गया। अब देखिए ये 360 इधर प्लस में था, इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो 645 में से 360 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, 5 में से 0 गया तो यहाँ तो 5 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, और आपका बच गया 14 में से 6 गया, 8 बचा आपका, ठीक है। और यहाँ बचा कितना, 5 में से 2 गया, 3 गया 2, 285, किसकी वैल्यू आ गई 285, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करूंगा पेज, हाँ ये आपका आ गया 19x की वैल्यू आ गई 285। तो आप बताओ x कितना आया होगा, 285/19 आ जाएगा ना। अब सीधा सीधा आप काट सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अब और इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या कर सकते हो, अगर आपको 19 की टेबल नहीं याद है तो क्या कर सकते हो, आप देखिए 9 में, ये लास्ट में 9 है ना, 9 में ऐसा कौन सी छोटी संख्या से गुणा करे कि लास्ट में 5 आए यूनिट डिजिट पे। तो देखिए 9 में 1 से करोगे 9, 2 से करोगे 18, 8 आएगा, 3 से करोगे 7 आएगा, 4 से करोगे 6 आएगा, 5 से करोगे तो मिनिमम 5 तो आएगा ही। यूनिट प्लेस, आपके आंसर के यूनिट प्लेस पे 5 जो होगा वही आंसर होगा। देखिए इसके भी ऑप्शन पे 0 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, एक ही ऑप्शन है, ये कट जाएगा। तो 19 का गुणा 15 बार करोगे तो आपका कितना आता है, 285 आता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीजें शॉर्ट कैलकुलेशन आप लोग अगर अपने एग्जाम्स में अप्लाई करते हो तो आपका बहुत सारा टाइम बचता है। मैं केवल इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ सीटेट के, आप टीचिंग का कोई सा भी एग्जाम दोगे ना, हर पेपर में आपको लगभग 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं मैथ के। अगर ये सारे टिप्स और ट्रिक आप अप्लाई करते हो तो बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस है, आर क्यू बराबर आर एस है। तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, ये बन गया आपका चतुर्भुज, ठीक है। कुछ इस तरह से, क्या क्या नाम दे रखा है इसने, पी क्यू आर एस, कौन कौन सी साइड बराबर है उसको चेक करते हैं। कह रहा है पी एस बराबर है पी क्यू के, पी क्यू पी एस, पी क्यू ये वाला और पी एस ये वाला, ठीक है ना। अच्छा इनका नाम थोड़ा सा इधर उधर करके रखते हैं ताकि और ज़्यादा आपको सही लगे। ये यहाँ से रखते हैं पी क्यू आर एस, तो चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका आ गया, उसने अगला दे रखा है आर क्यू बराबर आर एस, तो ये आ जाएगा आर क्यू ये वाली साइड बराबर आर एस, ठीक है ना। तो जरा अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा उलट के बनाऊं या आप लोग ऐसे तिरछा करके देखें तो ये एक उसकी शेप में आएगा इस तरह से। चलो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, एक और फिगर इसका। देखिए ये फिगर अगर इस तरह से होता आपका, ये आता, ठीक है, ये आता, अरे क्या बना रहा हूं मैं भी, अच्छा सा बना दूं, रुक जाइए एक सेकंड, ये आ गया आपका, ठीक है ना। कुछ इस तरह से अगर फिगर आया जिसमें ये संलग्न भुजाएं और ये वाली संलग्न भुजाएं वो कह रहा है बराबर है, ठीक है ना। पी क्यू और सॉरी पी यहाँ पे ले लेते हैं, किसी को भी ले लो, यहाँ से ले लेते हैं, पी क्यू आर और एस, दो कंटिन्यूअस साइड इसने बराबर कर दिया है, ठीक है। चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, तो ये जो है एक तरह से काइट का शेप हो गया। पतंग का क्या शेप होता है, देखिए यही शेप होता है पतंग का ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये साइड आपस में बराबर होती है, नीचे की दो साइड आपस में बराबर होती हैं।
तो पतंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे काटता है, ये 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है ना। तो जो ये हमारा चतुर्भुज इसने दे रखा है यहाँ पे, जो ये कंडीशन बनवा रहा है, इसको अगर इस यहाँ पे आप खड़े होकर के यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो ये एक पतंग की संरचना दिखेगी आपको। तो पतंग के दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं और इसका क्या होता है कि इसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे कट करने वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बी पे क्या दे रखा है, इसके विकर्ण परस्पर लंब है, यही सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। इसके विकर्ण बराबर है, बराबर नहीं हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं और समद्विभाजित नहीं करता है, ठीक है ना। चलो समझ गए ये प्रॉपर्टी, ये काइट की प्रॉपर्टी होती है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जीवन में कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दे, मैथ और साइंस के लिए कभी जीवन में आपको कोर्स ना खरीदना पड़े, मैं ऐसा चीज़ें पढ़ाऊँगा बिल्कुल पेड कोर्स की तरह, ठीक है ना। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस है, ठीक है ना, जिसमें एक कोण तो 25 डिग्री दे रखा है इतना और ये दे रखा है। तो ये देखिए फिगर पहले बनाते हैं हम लोग, तब समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए एक रोम्बस बना दिया मैंने, ये रहा आपका रोम्बस। क्या नाम दे रखा है इसने, ABC और D, ये रोम्बस का नाम दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एंगल ADB, एंगल ADB 25 है ना, ADB, अरे ABCD हो गया, एंगल ADB कैसे लिखा है इसने, एंगल ADB यहां से देखिए मिला रहा है, इसका मतलब ये लाइन आपको ड्रा करके मिलानी पड़ेगी, एक सेकंड, ये वाली लाइन को यहां से मैच कराना पड़ेगा। तो देखिए बन गया ना एंगल ADB, यहां पे ये वाला जो एंगल बना यही बना आपका ADB। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 25 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल BAD, ये आपसे पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। तो देखिए अगर आपको रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी याद है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद है, क्या क्या होती हैं, एक तो समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी हो गई कि समचतुर्भुज के चारों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये चारों साइड बराबर है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर है। तो जरा आप ध्यान लगाइए, त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD की अगर बात करें, ये साइड और ये साइड बराबर है तो इनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे, इसका मतलब ये भी 25 डिग्री का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ जवाब दो। 25 डिग्री ये भी हो गया। तो इसी त्रिभुज में एंगल सब प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें तो तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 25 25 50 यही हो गया। तो 180 में से 50 घटा दीजिए तो ये आपका मिल जाएगा कितना, बताइए 130 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये कोण आपका 130 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा क्या है, ट्वाइस ऑफ BAD, इसी का ट्वाइस करना है, तो इतना तो पता चल गया। तो ट्वाइस इंटू 130, अब माइनस करना है ABC, कहाँ है ABC, ये पूरा कोण आपको पता करना है कितने का है, ठीक है। चलो इसको पता करते हैं। अच्छा, रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस कहता है कि उसके विपरीत कोण बराबर होते हैं, ना। तो जब ये वाला 130 का है तो इसका मतलब ये वाला भी 130 का हो गया, क्योंकि विपरीत कोण बराबर होते हैं, हो गया ना 130 का। जब ये 130 का हो गया तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाले कोण और ये वाले कोण कितने होंगे। सबसे पहले तो ये दोनों बराबर होंगे, जो येलो से रंग रहा हूं मैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में बात करें BCD में समान भुजा के विपरीत हैं ये, तो ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो देखिए ये x है तो ये भी x है, तो अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 2x + 130 बराबर 180 है ना। तो x आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 25 डिग्री। क्यों, यहां से माइनस करोगे 50, 50 के आधा 25, तो ये 25 हो गया ना, ये भी 25 हो गया। तो पूरा एंगल B बताओ कितना हो गया, 25 + 25, तो एंगल B आपका निकल के आ गया 50 डिग्री। समझ गए। जब ये 50 हो गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 दूनी 26, 260 माइनस 50, 260 में से 50 चला गया तो 210 बचेगा, ठीक है। कहाँ दे रखा है, कहीं दिया है, C ऑप्शन में है।
सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने कॉन्सेप्ट और यहाँ तक कि माइंड मैप वाले क्लास में भी पार्ट 2 में सारी प्रॉपर्टी भी लिखवा दिया है, इसको आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है रोम्बस, रोम्बस से क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं कह रहा हूँ। रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, ये देखिए मीन मीडियन मोड से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आता है, हर पेपर में आया हुआ है। ये आपके पास एक डेटा दे रखा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य निकालो, मीन निकालना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए सारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिठाते हैं। सबसे छोटा इसमें ढूंढिए क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिया। 7 से बड़ा कुछ दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो 8 लिख दिया। एक ही बार है ना 8। 8 के बाद 9 भी है, 9 लिख दिया। 9 के बाद 10 भी है, 10 भी लिख दिया। 11 भी है, 11 देखिए 2 बार है, तो 11 आप 2 बार लिखिए। ठीक है ना, 11 2 बार हो गया। 12 है क्या, बताइए 12 है इसमें, 12 नहीं है, 13 है, तो 13 लिख दीजिए। 13 के बाद 14 है, एक बार 14 लिख दीजिए आप। 14 के बाद और क्या दिख रहा है, 15 भी एक बार दिख रहा है, 15 भी लिख दीजिए। ठीक है ना, 15 के बाद क्या दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है एक बार, 16 लिख दीजिए। 16 के बाद आपका 17 भी दिख रहा है एक बार, तो ये 16 है और इसके बाद ये 17 है, 17 भी लिख दिया हमने। 17 के बाद क्या दिख रहा है, क्या बचा आपका, एक बचा, ये केवल 23 बचा है, तो इसके बाद लास्ट में आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो मीडियन क्या कहता है कि इसका जो बीच वाला संख्या होता है वही इसका मीडियन होता है, बीच वाले पद। तो जब देखिए यहाँ पे कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 है। 12 है, इसका मतलब बीच में 2 नंबर मिलेंगे हमें। 5 इधर कर दें, अगर 5 उधर कर दें तो बीच में 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दिया तो ये वाले दोनों बीच में आएंगे। तो जब इवन सम आ जाता है, बीच में 2 चीजें मिलने लग जाती हैं, तो मीडियन कहता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 12 24 और 1 25, कितना हो जाएगा, 13 और 11 कितना होता है, 3 1 4 और 1 1 2, 24/2 कट के आ गया आपका 12। तो मीडियन जो आपका निकल करके आया है वो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, मोड निकालना है, बहुलक। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो 11 देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, तो मोड आपका आ जाएगा 11। ठीक है, 2 चीजें पता चल गई, 12 और 11 ये आ गए। और उसके बाद आपसे रेंज पूछा है, परिसर। तो किसी भी संख्या का परिसर या रेंज क्या होता है वो मुझे बताइए आप लोग। परिसर होता है डेटा के सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटा वाला घटा दीजिए। तो 23 में से 7 चला गया तो कितना हो जाता है, 16, मतलब 23 में से 3 गया तो 20 और 4 और घटा दीजिए तो 16, तो आपका आ जाएगा रेंज निकल के आ गया कितना, 16। समझ गए ना, ये सारी बातें हमने हर वीडियो में बता रखी है, हर टाइप में ये आ गया। अब इसका माध्य पूछा है, मीन पूछा है, तो मीन क्या कहता है कि सबको जोड़ के उतने ही अंक से भाग दे दो। तो 12 + 11 + 16, इसको भाग देना है आपको कितने से, 3 से। जोड़िए कितना आएगा, 6 1 7 2 9 और 1 1 2 1 3, 39/3। तो ये कितना होता है, 13 3 39 होता है, तो 13 बार में जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, काफी कैलकुलेटिव है, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि इसमें कुछ मैं थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को आसान करवा पाया तो काफी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है, x जो है ये दे रखा है, y दे रखा है क्यूबिक रूट में, तो 1/x + 1/y आपसे पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले x कैलकुलेट करो, कितना आएगा, रूट अंडर कितना है 198 गुणा, एक साथ भी ले सकते हो, अलग अलग रूट है तो अलग एक साथ ले लो, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो इसका रूट कैसे निकालोगे, मेरे साथ करो, कैसे निकालोगे। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, 198 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 के डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 8 1 9 और ये 9 बीच का संख्या, तो ये 0 बना रहा है, तो ये 11 से कटेगा, इसका मतलब 11 इंटू कितना हो जाएगा, 11 1 कम 11, 11 8 88, तो 18 बार में चला जाएगा।
ठीक है ना? अरे समझ पा रहे हो? देखो ये रहा, नहीं समझ में आ रहा तो इसको 11 से भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 11 एकम में 11, 8 बचा है, 11 8 88, 18 बार में जा रहा है ना, तो यहाँ 18 हो गया। तो 198 को आप लिख सकते हो 11 गुणा 18, ठीक है, इनटू। अब देखिए ये वाली संख्या भी 11 से कटेगी, और कटेगी नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। देखिए जैसे ही आपको यहाँ 11 दिखा, इसका मतलब आगे आपको 11 मिलेगा, तभी वो रूट से बाहर आएगा, ठीक है। सीटेट हो गया या टीचिंग का कोई सा भी एग्जाम हो गया, इससे ज्यादा लेवल टफ नहीं देंगे वो, कि अगर एक बार आपको 11 दिख गया तो आप 11 का पेयर वाला मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं 11 मिलेगा। तो 55 में से 11 निकाल लिया तो कितनी बार बच गया, 50 बच गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आ गया। तो देखिए 11 में से एक पेयर था तो इसको बाहर निकाल लो, 11 इंटू रूट में क्या बचा, इसको यहीं रहने दो अभी, रूट में क्या बचेगा, मैं इसको रब कर देता हूं, रुक जाइए। 11 तो काम हो गया, अब बचा आपका 18। 18 को आप क्या लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर में, एक तो 9 लिख सकते हो, 9 इंटू 2, ठीक है, इतना लिख सकते हो। तो इसका मतलब 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 2 वाला पेयर मिसिंग है, तो इसमें 2 ढूंढो, तो इसको 2 के फॉर्म में तोड़ो, 2 गुणा 25 हो गया ना, तो यहां से एक निकल आया यहां से, तो 11 इंटू ये कितना हो गया आपका, यहां से एक 3 निकल के आ गया, 9 का रूट 3, और 2 पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, और 25 का रूट होता है 5। इतना समझ में आ गया? तो देखिए 11 3 33 और 25 5 दूनी 10, तो 33 गुणा 10 आपका आ गया 330। ये आपका x की वैल्यू निकल के आ गई। x आपने सॉल्व कर लिया। देखिए आप खुद से जब करोगे ना तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, मैं करवा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। x निकाल लिया, इसी तरीके से आपको y निकालना है। फिर देखिए y कितना आएगा, ये दे रखा है क्यूबिक रूट, यहाँ क्यूबिक रूट है कितना, 99 गुणा 3 6 3, इतना दे रखा है। अब इसको हमें 3 3 के पेयर में तोड़ना है। फिर से देखिए 99 मिल गया ना, इसका मतलब ये किससे कटेगा 100%, 11 से कटेगा। तो आप इसको लिखिए कितना, 11 गुणा में 9, 11 गुणा में 9 आ गया। इसका मतलब एक बार 11 आया, अगर आपको 11 को रूट से बाहर निकालना है तो 2 बार 11 और चाहिए आपको, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से कटने वाली होएगी जरूर। तो देखिए 3 3 6 बिल्कुल 11 से कट रहा है, काटिए इसको 11 से, तो 11 इंटू कितनी बार में जाएगा, 11 3 33, तो 3 बार तो ये चला गया और 3 बच गया, 11 3 33, 33 बार चला गया। फिर फर्दर इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 3 बार 11 चाहिए था, 2 बार तो दिख गया, तो 11 इंटू 11 ये वाला यहाँ लिख दिया, 9 वाला यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलता है मल्टीप्लाई में। देखिए 33 में एक बार फिर 11 दिख रहा है आपको, तो इंटू फिर 11 लिख दीजिए, इंटू बच गया कितना 3। अब आपका आसानी से सॉल्व हो गया। तो एक देखिए 3 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है, तो आपका एक 11 बाहर आ गया, इंटू ये देखिए 9 3 27 होता है, 27 परफेक्ट रूट होता है किसका, उस पर भी नहीं आ रहा है, तो 9 को 3 इंटू 3 कर दो, तो 3 बार 3 आ गया, एक बाहर आ गया, तो ये आपका 33 आ गया। y आपका कितना आ गया 33, और x आ गया था 330। पूछा क्या है आपसे, 1/x प्लस 1/y, ये पूछा है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, नीचे आ जाएगा xy और इधर आ जाएगा x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 330 प्लस 33, 330 प्लस 33 बटे 330 गुणा में 33, यही होगा ना। तो इनको जरा सॉल्व कीजिए, अब कितना आ जाएगा, कुछ दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, देखते हैं इधर। देखिए 330 में आपने 33 और जोड़ दिया, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 6 आ गया, और फिर से यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 330 गुणा में 33, ठीक है। एक बार जरा ध्यान लगा करके देखिए, ऊपर वाली संख्या 11 से कट रही है, 3 3 6 और बीच में 6 है, 11 से कट रही है, नीचे भी कट रही है, तो 11 से काट दो, तो 11 3 33, 11 3 33, ठीक है, और ये चला गया 10 बार में, ठीक है। 33 से ये पूरा काट दीजिए, एक बार में खत्म हो गया, आपका आ गया 1/10, और तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं ऊपर कुछ और बचा होगा, 11 से ये 33 बार में गया। अच्छा सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड हो गया आई थिंक, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा एक बार फिर से करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको करना है क्या, ये आपका आ जाएगा 3 3 3 6 और 3 363 डिवाइडेड बाई 330 गुणा में 33, ठीक है ना, ये आ गया था।
अब इसको जरा हम लोग 11 से काटे, 11 से नीचे वाला कटेगा तो 3 बार में जाएगा, 11 3 33, ऊपर वाला कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, 33 बार में जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब फिर 11 से काटते हैं इसको, तो 11 3 33 और फिर ये आ जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। ठीक है, तो अब ये 3 जो है, इस 3 को निपटा दिया, तो 1/30 आपका आंसर आ जाएगा। और जब 1/30 करोगे तो इसको भाग दोगे तो ये दशमलव लगाओगे तो 1 0 आ जाएगा, लेकिन 10 जो है 30 से अभी भी नहीं कट रहा है, तो 1 0 और ले लीजिए, तो ये 100 बन गया। अब 30 3 बार में जाएगा, 90 जाएगा, तो 3 तो आएगा। अब देखिए 0.3 से 0.03 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, पहले ऑप्शन में 0.3 नहीं है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर बनेगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, इस पे बार आए ना आए, ऑप्शन भी तो है अपने सामने, क्यों यहाँ पे हम लोग परेशान हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आपके सामने सेम बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेटिव है, इस पे भी हम लोग कुछ सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है इतने को इतने में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, देन पी इज कैलकुलेटेड, पी दे रखा है, तो देखो पी आपको दे रखा है कितना, 12.34 गुणा 10 की घात 10, इसको घटाना है 5.67 गुणा 10 की घात 9। अब एक चीज दिमाग लगाओ, 10 की घात अगर बराबर हो जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं, 9 को 10 बनाओगे तो ये वाला जो दशमलव है यहाँ पे, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हट के यहाँ आ गया, ये बन गया आपका 10 पावर। ठीक है, तो अब आपका 10 की घात 10 को बाहर ले लिया, यहाँ बचा 12.34 और माइनस कर दो 0.567, ये आ गया। अब इसको सीधा सीधा माइनस कीजिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 0 लगा लो, तो 10 में से 7 गया 3। ठीक है, लास्ट डिजिट 3 आनी चाहिए, सबकी है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जब ऐसी इस चीज़ें नहीं मिलती तो हमें काम करना पड़ता है। ये आ गया। अब बचा आपका 3, 13 में से यहाँ पे बच गया, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, फिर बच गया 2, 12 में से 5 गया 7, फिर से 7 आ गया। अब दशमलव लगा लीजिए, अब यहाँ पे आपका बच गया 11, तो ये सीधा सीधा 11 आ गया। ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात 10 तो 11 से शुरू है, कोई नहीं, एक डेसिमल इधर लेके आओ, घात 1 बढ़ा दो, तो 1.1773 गुणा 10 की घात, अब ये 10 से 11 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन दे रखा है, करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं पहली बात तो। ठीक है, मैं फोटो को थोड़ा इधर कर दूं, क्वेश्चन संख्या नहीं है दिख रहा है आपको। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या से इतने को गुणा किया जाए ताकि, मतलब किस संख्या से इसको गुणा करें कि गुणनफल इतना का व्युत्क्रम आ जाए। किसको गुणा करवा रहा है, -1/4 का इनवर्स दे रखा है, कह रहा है इसमें किससे गुणा कर दे, मान लो x से गुणा कर दे, तो कह रहा है रिजल्ट में ना -7/4 इनवर्स का उल्टा आ जाए, इसका व्युत्क्रम आ जाए, तो इसकी एक और पावर कर दो -1, तो उल्टा का मतलब होता है -1 पावर चढ़ा दोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखिए जब किसी की घात -1 में होती है, नेगेटिव में होती है, तो उसको उलट देते हैं तो घात पॉजिटिव हो जाती है, तो ये आपका आ जाएगा -4, और किससे गुणा करवा रहे हो आप, x से, तो ये देखिए घात की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, -7/4, तो माइनस से माइनस तो हट जाएगा, x आपका निकल के आ जाएगा कितना, 7/4 चौके नीचे 4 नीचे आके गुणा हो जाएगा 16, 7/16 से अगर आप गुणा करोगे तो ये जो कह रहा है वो हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पीऊंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज आपके सामने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट से, और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं तो थैंक यू, और किसी एक दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, यदि इतने को इतना ये बराबर है ये, जहां पी क्यू आर अभाज्य है, पी क्यू आर आपके लिए अभाज्य है, तो इतने का मान पूछा है आपसे। इसका मतलब अभाज्य कब मिलता है, जब अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, फैक्टर किया जाता है। तो देखिए 31 3 6 3 2, इसका करेंगे हम लोग क्या, अभाज्य गुणनखंड, लेकिन हम इस चीज का ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन को हमें करना है सॉर्ट। तो कैसे करोगे सॉर्ट, देखिए
अभाज्य संख्याएं, पहली बात तो देखिए आपके आंसर में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, यही कुछ आएगा क्योंकि यही अभाज्य शुरुआती हैं। ठीक है, इनको फैक्टर करते हैं। जरा देखिए, मैं 2 से नहीं शुरू करूंगा, 2 के ही घात में और बड़ा सोचो जिससे जितना आप भाग दे सकते हो। देखिए ये संख्या 8 से कट जाएगी क्योंकि 632 8 से कटता है, तो सीधा 2 की घात 3 से इसको काटिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से। 2 से करोगे सीधा 2 की घात 3, मतलब 8 से भाग दीजिए। 8 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 31 है ना, 8 चौक 32 होता है, तो 3 बार लेके जाते हैं। 8 3 24, 24 हो गया, और 6 1 7, यहाँ 73 हो गया, 8 9 72, 1 बचा 16 गया, 8 दूनी 16, और फिर 0 लगा के 8 चौक 32, अरे 32 है ना, ये 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में आपका आ गया 4, क्योंकि 8 चौक 32 हो गया, इतना आ गया। अब इसको फर्दर फिर एक फैक्टर करते हैं। देखिए लास्ट में 4 दिख रहा है, तो 2 के बजाय सीधा 4 से काटिए ना, 4 को लिखिए 2 की घात 2, तो 4 से काटिए इसको, तो 4 9 36, 4 10 में 40 होता है, तो 9 बार चला जाएगा, 4 9 में 36, और 3 बच गया 32, 4 8 32, और ये 0, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी भी ये 2 से जाएगा। अब देखिए 4 8 उससे कुछ से नहीं जा रहा, तो एक बार 2 से भी काट दीजिए। अब 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 18 बच गया, 2 9 18, 0 1, ये आ गया ना आपका, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक कर पाए आप। ठीक है, 2 वाला काम हो गया। अब जरा इसको देखिए, 3 से कट रहा है या 3 के किसी बड़े वाले से, तो 9 1 10, 4 14, फंस गया मामला, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 9 4 13, 9 4 13, क्योंकि ये 3 से कटना चाहिए ना, 3 9 1 10 और 4 14, 14 तो 3 से कटेगा नहीं, 9 8, यहाँ पे जरा 4 से भाग दीजिए, 4 9 में 36, 36 6 3, 3 बचा 32, 4 8 32, ये 0, 4 दूनी 8, 1 सेकेंड, 4 1 4, यहाँ पे 1 आएगा, तभी तो मैं सोचूं कि कहाँ गलत हो रहा है। ठीक 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 ठीक, अगर यही चीज़ें देखो, मैं लाइव क्यों रहने को कहता हूँ, यही सारी चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक, देखिए मैं भी ह्यूमन हूँ, कई बार हो जाती हैं मिस्टेक्स। ठीक है, तो यही चीज़ों के लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइबर थोड़े ठीक ठाक हो जाते हो, तो मैं लाइव पढ़ाने लग जाता। यहाँ पे देखिए 1 आएगा, 4 1 4 होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो है अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कट सकता है, 8 9 8 17 1 18, 2 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो 3 की घात 2 बोल करके काटो इसे, मतलब 9 से काटो, तो 9 1 9, अब 1 बच गया 18, 9 दूनी 18, 8 9 8 17, 9 1 9, 8 बचा ना। ठीक है ठीक है, 9 1 9 कट गया। अब 8 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 80 से करोगे। ठीक है, 80 को काटोगे, तो 80 जो है 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 8 72 चले जाओ, 8 बार में 72, और 8 80, 81, 9 9 81। ठीक है ना, ये कट गया। अब एक बार देखिए, अभी भी ये जाएगा, 9 9 81, 1 8 9 8 72, 8 80 0, 8 9 1 9। ठीक है, सही चल रहे ना, इतना ही तो आएगा। 9 से इसको काटा आपने, कितनी बार में गया, 9 1 9, 9 8 72, ये 0 आएगा क्या, देखिए 9 9 81, 1 सेकंड में इसको वेरीफाई कर दो जरा, 9 से करा था, 9 81, 1 8 9 8 72, 8 80 0, 8 9 1 9 8 17। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ज़्यादा जल्दीबाजी में कहीं हम लोग गड़बड़ ना कर जाए। 3 से काट के देखते हैं, पर इस मेथड से करोगे, 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। चलो 3 से काटते हैं, 3 त्रिके 9, अब 3 दूनी 6, 20 बचे, 3 6 18, फिर 3 7 21। अब ये किससे जाएगा, 3 2 5 और 6 11, 11 और 7 18, ये अभी 3 से जाएगा। फिर 3 से काटिए, 3 1 3, और फिर 0 लगाया आपने, 3 1 3 हो गया, 2 में नहीं जा रहा भाग, एक 0 ले लिया, तो आपके आ गया 26, 3 8 24, 8 बार में चला गया, 2 27, 3 9 27। फिर अभी भी ये जाएगा किससे, 9 से चला जाएगा, 9 8 17 1 18, फिर भी 3 से जाएगा, ये 3 त्रिके 9, 1 बज गया आपका, 3 त्रिके 9, 1 बज गया ना,
18, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। फिर अभी भी ये जा सकता है किससे, इसको मैं नीचे से हटा देता हूँ ज़रा, ठीक है। फिर देखिए 3 6 3 आ गया ना, अब फिर ये 3 से जाएगा, अभी 6 3 9 3 12, 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। अब ये देखिए 121 से 11 से जाएगा, 11 बार में, फिर 11 से एक बार में, ठीक है। तो अब क्या क्या प्राइम फैक्टर आपके बने, ये देखिए 2 वाले कितने बने, 3 घात यहाँ 2 घात यहाँ जोड़ करके 2 की घात 5, इंटू 3 वाले कितने बने, 1 2 3 4, तो 3 की घात 4, ठीक है ना, इंटू 2 वाले कितने बने, 11, 11 की घात 2। अब ये कह रहा है ये p की पावर 2 q की पावर 4 इसके बराबर है, तो देखिए ये किसके बराबर है, p की घात 2 इंटू क्यू की घात 5 इंटू आर की घात 4 इसके बराबर है। इसका मतलब जो जिसकी घात है वो वाली संख्या बराबर हो जाएगी, 2 घात वाला ये है, 2 घात वाला ये है, तो p आपका बराबर हो जाएगा 11 के, 5 घात वाला ये है, 5 घात वाला ये है, तो q आपका बराबर हो जाएगा किसके, 2 के, 4 घात वाला, तो r बराबर हो जाएगा आपके 3 के, ठीक है। क्या पूछा है वो बता दीजिए, p प्लस क्यू, मतलब इसको जोड़िए, 9 2 11 2 13 माइनस 2r, 3 दूनी 6, तो 7 6 13, 7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्राइम फैक्टर कर सकते हो। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है कि बड़े बड़े नंबर से करने के, तो छोटे छोटे भी 2 से, फिर 2 से, लेकिन आप जब पेपर में करोगे वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है, तो आपको रफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इधर उधर पेज पलटने में भी दिक्कत आएगी, तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करके जाइएगा ऐसे बड़े बड़े नंबर के, ठीक है ना। ये तो अगर आप लोग लाइव होते और मुझे धीरे धीरे चीज़ें बनाना होता तो ये अभी फटाफट कर देता मैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी करवा देता हूं मैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ये 5 विषय हैं, कह रहा है कि यदि उपयुक्त आंकड़ों का पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड कोण कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। पाई चार्ट देखिए एक सर्कल बना दिया जाता है, जितने सब्जेक्ट है उतने खंड बनाते हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। जो जो नंबर मिले हैं उनको उनको यहाँ लिख लेते हैं, कितने कितने नंबर मिले हैं, 72 मिला है इंग्लिश में, और आपका हिंदी में मिला है 84 84, और इसमें मिला है आपका कितना, गणित में मिला, मैथ में आपका 96 मिला है, ठीक है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस में आपको मिला है 80, उसके बाद आपको एसएसटी में आपको मिला है कितना, 68। अब देखिए क्या होता है, किसी भी पाई चार्ट के चार पूरे कोण का योग जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो टोटल नंबरों का सम कितना आ रहा है, देखिए 8 6 14 6 20 2 रुक जाइए, 8 6 14 14 4 18 2 20 के 0 कैरी लगा 2 6 2 8 8 16 16 8 24 24 8 32 32 8 40, ये आ जाएगा 400। तो 400 नंबर बराबर है 360 डिग्री के। इसने पूछा है गणित वाला कितने त्रिज्यखंड के बराबर होगा, तो गणित वाला 96 मार्क्स का है, तो जब 400 नंबर 360 के बराबर है तो एक नंबर हो जाता है किसके बराबर, 360 को भाग दे दीजिए 400 से, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका, इतना बच गया 36/40। तो पूछा कितने का है उसने, 96 वाले पार्ट का, तो 96 इधर गुणा करोगे 1 के साथ तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 36/40 गुणा 96, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए किससे कटेगा, ये किसी से कट रहा है क्या, 8 से कटेगा, 8 5 40 8 12 96, 12 बार चला गया, 5 से इसको काटिए, इसको 5 + 5 7 35 5 दूनी 10 72 आ गया, 12 दूनी 24, लास्ट में 4 दिखेगा, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है, 86.4 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। समझ गए ये वाला क्वेश्चन भी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए एक यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग कीजिए। कह रहा है कि एफ वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों को दर्शाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए एक त्रिभुजाकार आपका प्रिज्म है, त्रिभुज एक नीचे होगा तो वैसा ही त्रिभुज ऊपर बन गया, तो प्रिज्म क्या कहता है कि इनकी भुजाओं को इस तरह से मिला दो, ये 3D में बन गया, ठीक है ना। तो अब इसमें फेस कितना आ जाएगा,
तीन, एक फलक ऊपर एक फलक नीचे, 3 फलक ये, तो 2 3 5, एफ की वैल्यू 5। वर्टेक्स शीर्ष कितने आएंगे, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 और 3 नीचे, 6 शीर्ष आ गए। एज मतलब किनारा कितना आएगा बताइए, 3 तो ऊपर किनारे, 3 नीचे किनारे, 3 बगल में, 3 त्रिके 6 और 9, 3 3 6 3 9, 9 किनारे आ गए। अब इन सब का इस्तेमाल करके देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे बी ऑप्शन में रखते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 3 6 3 18 और माइनस 9 दूनी 18, 18 से 18 गया, राइट साइड में 10 आ रहा है, लेफ्ट में भी 10 बन गया। बी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसी तरीके से आप लोग भी फास्ट वे में थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये वाला इस वीडियो का। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो 2-4 दिन बचे हैं उसमें मैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मैराथन की क्लास ले लूं या 30-30 40-40 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करवा दूं और साइंस का, तो आप लोग कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा, मैं उस पर थोड़ा काम कर लूँगा। ठीक है, और अच्छा है आप लोग एक बार सजेशन दीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि सेपरेट करके पढ़ा दूँ सारे PYQ जो आपके ज्योमेट्री वाले आए हैं, ज्योमेट्री वाले ज्यामिति वाले हैं उनको एक साथ करवा दूं, अर्थमेटिक वाले सारे एक साथ, अलजेब्रा वाले सारे एक साथ, 3 क्लास ले लूं इसमें करवा दूं। अगर ये तरीके से चाहते हैं तो बता दीजिए कमेंट करके। और साइंस का तो हम लोग ले लेते हैं 20-20 25-25 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर डालते हैं। ठीक है, सारे अब जो क्वेश्चन लूंगा मैं आसान वाले नहीं लूंगा, जो बार बार आपसे गलत हो रहे हैं या टफ हैं उन्हीं क्वेश्चन को लूंगा आपके सामने। ठीक है, चलो ये देखिए क्या कह रहा है, रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है। तो ये रहा आपका रेखा एक AB हो गई, इस पर कोई एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, P बिंदु को स्थित करा दिया, तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि PQ कोई किरण है कि जो एंगल QPA 7 बनाता है। एक PQ एक किरण है, ये रहा हमने किरण बना दिया, ये PQ आपकी किरण होगी, ये Q हो गया। QPA 7 है, 7x है, तो ये QPA ये वाला कोण आपको 7x दे रखा है। QPB 5x है, QPB ये इधर वाला 5x दे रखा है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है 8x, तो x निकालना है तो बहुत ही आसान दे रखा है। लीनियर पेयर के सारे दोनों कोणों का योग 180 होता है, इसका मतलब 7x प्लस 5x, तो 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 180। तो इसको काट दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 2x की वैल्यू 30 आ गया, तो 1x x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, कितना आ गया x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। ठीक है, जब x आपको पता चल गया कि 15 है, तो अब जो पूछ रहा है बता दीजिए, 15 8 120 और माइनस 10, तो 110 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने अपना काम कर दिया है और कंटिन्यूअस में आपके पेपर के लिए पूरी जी जान से लगा हूं तैयारी कराने में। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग कितनी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइब करके इस फैमिली का मेंबर बन जाइए। ठीक है, आप आने वाले एग्जामों में आपको लिए मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, हर एग्जाम के शॉर्ट नोट्स, फुल नोट और सब कुछ फ्री में रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग, अब आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच, जय हिंद।